सियासी चर्चा। देखिए, इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आज सदन में बात हो गई और उसके बाद अब ये चर्चा चलने लगी कि क्या नीतीश और तेजस्वी एक बार फिर साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अब एनडीए में बोर हो चुके हैं? इसके जवाब में भी तेजस्वी ने जो कुछ भी कहा वो भी बता रहा है कि दोनों साथ आएंगे, बिहार में कोई बड़ा खेला होगा। क्योंकि तेजस्वी से जब सवाल किया गया कि क्या आप लोग इशारों में बात किए, तो तेजस्वी यादव हंसकर कहते हैं कि जो समझदार है उसके लिए इशारा काफी है। बाकी इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आगे जो बिहार का सियासी पारा है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर एक बार फिर से महागठबंधन की बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। हाल फिलहाल में ये चर्चा चल रही थी कि उपचुनाव के बाद खेला होगा, लेकिन उपचुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा खत्म हो चुकी थी। लेकिन आज सदन से एक तस्वीर सामने आई जहां नीतीश कुमार इशारा करके तेजस्वी से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं और तेजस्वी भी मुस्कुराकर जवाब देते हैं और उसके बाद सदन से बाहर आकर तेजस्वी जो कुछ भी कहते हैं वो सबको मालूम है। क्या कुछ ये इशारा कर रहा है कि क्या फिर से खेला होगा? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण होता है सियासत में इशारों से बात करना, कुछ मैसेज देना। आपकी बंडी अच्छी लग रही है, आपका कुर्ता अच्छा लग रहा है, आपका हेल्थ कैसा है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी जो बर्फ़ की दीवारें हैं उसको ख़त्म करती है। देखिए, कई दिनों से चर्चा होती है कि नीतीश कुमार वापस आ जाएंगे, फिर तेजस्वी के साथ सरकार बनाएंगे, बड़ा खेला हो जाएगा। आपके चैनल में भी बराबर चलता है, खेला होने वाला है, खेला हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जब होती है, इशारों में ही सही कुछ बातें बढ़ती हुई दिखती है, तो एक बार फिर इस तरह की अटकलें तेज हो जाती है कि क्या बिहार में एक बड़ा खेल हो रहा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको हम वंदना जी बताएं, राजनीतिक परिस्थितियां ही इसको तय करती है कि कोई खेल होगा या नहीं होगा। बाय इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एकदम डिफेंसिव मोड में है तेजस्वी यादव। कुछ नए इशू को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। जैसे कि आरक्षण 85% आरक्षण वाली आपकी खबर थी, उसके बाद आज वक्फ विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेके बवाल हुआ कि अभी भी वक्त है, आप अपनी गलती सुधार लीजिए नीतीश जी, वक्फ पे अपना समर्थन एकदम। अब देखिए, अब राबड़ी देवी ने मिथिलांचल राज्य का मामला उठा दिया, तो कहीं ना कहीं से एक नए इशू की तलाश राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें हो रही है। और जो इशारों की जो बात कर रहे हैं इसका अपना एक महत्व है, लेकिन जब राजनीतिक परिस्थितियां मजबूत होगी, उस तरफ ले जाएगी, तो अपने आप खेला हो जाएगा। इसमें किसी को करने की जरूरत क्या है। सर, खबर ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार काफी बुरे हो चुके हैं, काफी साल से सीएम गद्दी पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में 2025 में जब चुनाव होगा विधानसभा, उसके बाद हो सकता है सीएम चेहरा कोई और हो। तो एनडीए में जो ये चर्चाएं चल रही हैं, एनडीए के बाहर जब ये बात निकल कर आती है, तो क्या सीएम नीतीश, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे और उनके बेटे निशांत भले हैं लेकिन वो राजनीति में एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में क्या ये जो अफवाह है इसके कारण सीएम नीतीश का मन बदल सकता है कि अगर 2025 में एनडीए के साथ भी वो रहते हैं तो सीएम चेहरा किसी और को बनाया जा सकता है? देखिए वंदना जी, अभी हमने कभी खुद कहा कि परिस्थितियां तय करती है चीज़ों को। एक नाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, परिस्थितियां बदली, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। आज उनका बयान है कि भाजपा जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है मुख्यमंत्री बना दे। बिहार में भी चुनाव के बाद अगर परिस्थितियां कुछ इस तरह की हुई, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो नीतीश कुमार खुद कहेंगे कि भाई आप बना लीजिए। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि भाजपा का सीएम होना चाहिए, तो भाजपा का दबाव था कि नीतीश कुमार ने उसको स्वीकार कर दिया। तो जो नए चेहरे की बात होती है कि नया चेहरा, उसके लिए नीतीश कुमार ने कभी इनकार नहीं किया है। ये जो कहते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, हम लोग तो इस बात के गवाह हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, आपकी संख्या ज़्यादा है, विधायकों की संख्या ज़्यादा है, तो आप ही अपना जो है मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन दिल्ली से जब ताबड़तोड़ फ़ोन आने लगा, तब नीतीश कुमार ने फिर हामी भरी कि चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं। तो परिस्थितियां जिस तरह की पैदा होगी उसी हिसाब से फैसला होगा, और उस समय जो हो
परिस्थितियां जैसी बने। जी, बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो एक तरफ नीतीश कुमार की खूब चर्चा होती है, तेजस्वी की चर्चा होती है और चिराग पासवान भी यहाँ कहीं पीछे नहीं रहते हैं। तो चिराग पासवान पर भी एनडीए में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। चिराग पासवान की मर्दानगी पर भी सवाल चेतन आनंद ने उठा दिया और कहा कि इमामगंज में नहीं गए, एनडीए में है या नहीं है ये भी साफ कर दे। तो क्या चिराग पासवान पर भी ग्रहण छा सकता है जिस तरीके से वो अपने तेवर दिखाते रहते हैं? देखिए, अभी स्कोर करने की राजनीति है। जिस तरह से बयानबाजी हुई है चिराग पासवान और चेतन आनंद मोहन के लेके, वो केवल एक सिग्नल है कि हमको विधानसभा चुनाव में हमको आगे जाना है। देखिए, ये सब बयानबाजी चलती रहेगी। नहीं गए चिराग पासवान तो भी इमामगंज से सीट जीती ना भाई एनडीए। कहाँ एनडीए चुनाव हार गई? अगर आप हार जाते चुनाव तब आप एक बात बोलते तो समझ में आता था कि भाई आप क्यों नहीं गया, आप जाते तो जीत सकता था। चुनाव तो वो जीत ही गए इमामगंज में भी, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे, स्थानीय पॉलिटिक्स है, उसके कारण जो है इस तरह की बयानबाजी होती है और ये भी चलेगी। केवल इसी दो नेताओं के बीच नहीं रहेगी, बहुत सारे नेता तरह तरह की बात बोलेंगे, उसका जवाब भी आएगा। लेकिन मूल मुद्दा यही है, विधानसभा की सीटें कौन ज़्यादा लड़ेगा, कैसे जीतेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं कि पाला बदल होगा, बड़ी तैयारी है, नया चेहरा आ सकता है, तमाम चीज़ें होगी, लेकिन किसके पास कितना विधायक है इसी पर सारी चीज़ें तय होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपको बता दें कि आज तस्वीरें सामने आई, उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी ये नहीं कह रहे कि खेला हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने ये साफ किया है कि व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी को नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के कार्यशैली की बात करें, उनके पॉलिटिक्स की बात करें तो वो तेजस्वी को पसंद नहीं आती है। लेकिन जो तस्वीरें आई उसको नकारा नहीं जा सकता है। बाकी अब आगे बिहार की राजनीति किस ओर जाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आगे से जुड़ी कोई भी नई रिपोर्ट आती है तो इस अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।